अब तक हमने देखा रूडियस को एक गॉड मिलता है जो कि उसे सुपर्ट पर भरोसा करने के लिए कहता है और हम देखते हैं रूडियस वैसा ही करता है और वो सुपर्ट वादा करता है कि वो एरिस और रूडियस को उनके घर पहुंचा कर रहेगा, जिस वजह से वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले रॉक्सी के गांव जाते हैं और तब उसके बाद वहां से एक सिटी में चले जाते हैं जहां रूडियस रूजट का भेस बदल देता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए और वहाँ पर वो लोग एक एडवेंचर के तौर पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर थोड़े पैसे भी कमा सकें और एक टीम के साथ हाईएस्ट पेइंग जॉब को लेने के लिए टीम अप कर लेते हैं। और अब आगे तब यहाँ देखते हैं रॉक्सी रूडियस को ढूंढने निकल जाती है और वो मरने वालों की लिस्ट में रूडियस का नाम ढूंढने लगती है जहाँ उसके और उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं लिखा होता, जिस वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती है। तभी उसे पोल का एक लेटर मिलता है और तब वहाँ पर दो और पर्सन आ जाते हैं जो कि पोल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तब रॉक्सी भी उन दोनों से बातें करने लगती है और तब हमें उस लेटर के बारे में पता चलता है जहाँ पोल ने लिखा होता है कि रूडियस, जेनिथ, लिलिया और आयशा गुम हो चुकी हैं और नॉन मेरे साथ है। मुझे नहीं पता कि तुम इस टाइम कहाँ हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने आप घर वापस जरूर पहुँच जाओगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले बाकी सबको ढूंढूंगा और तुम्हें सबसे लास्ट में ढूंढूंगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले मिलिस कॉन्टिनेंट जा रहा हूँ जो कि जेनिथ का होमलैंड है और मैंने लिलिया की फैमिली को भी मैसेज भेज दिया है। अगर तुम्हें ये लेटर मिलेगा तो नॉर्थ में जाकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में सर्च करना और अगर तुम्हें उनमें से कोई भी मिले तो मुझे इसके बारे में जरूर बताना। और अगर जेनिथ और लिलिया भी इसे पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप भी ऐसा ही करना। और अगर कोई भी पर्सन जो मुझे और मेरी फैमिली को जानता है प्लीज हमारी मदद करिए। मुझे पता है मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ खास अच्छा नहीं लगता हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मुझे माफ कर दो। आप जितनी चाहे मेरी बेइज्जती कर सकते हैं और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके पैरों में भी गिरने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास इस टाइम कोई पैसा नहीं है तो इसलिए मैं आपको कोई रिवॉर्ड भी नहीं दे सकता, पर मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप प्लीज कि मेरी फैमिली को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। और तब हम यहाँ देखते हैं रूडियस और उसके साथी अलग अलग मिशंस को पूरा कर रहे होते हैं जिससे उनका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है। और तब यहाँ वो लोग एक फॉरेस्ट में एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जिस मॉन्स्टर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। तब यहाँ वो लोग उस जंगल में पहुँच जाते हैं। तब वहाँ वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर और भी टीमें आई होती हैं और वो सभी लोग भी सेम ही चीज को इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं। तब एक डीमन कहता है तो उन्होंने यहाँ पर 3 टीमों को भेजा है, पर एक चीज ध्यान रखना कि मेरे रास्ते में मत आना, ये प्राइस मेरा है। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब दूसरी टीम भी उन मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए चली जाती है। तब रूडियस की टीम भी आगे बढ़ने लगती है। तब रूचर्ड कहता है मुझे इन बच्चों की फिक्र हो रही है तो इसलिए हमें इनके पीछे जाना चाहिए, पर अगर हम लोग इनके साथ काम करेंगे तो ये तुम्हारी सच्चाई जान लेंगे और हम इससे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या तुम ये चाहते हो कि वो लोग मर जाएं? तब रूडियस उसकी बात मान लेता है और वो लोग उस दूसरी टीम का पीछा करने लगते हैं और हम देखते हैं वो लोग बड़े आराम से उस जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। तभी रिचर्ड उनकी मदद करने के लिए आगे जाने लगता है पर रूडियस उन्हें रोक लेता है और सोचता है हम लोग बिल्कुल आखिरी टाइम में उनकी मदद करने जाएंगे जिससे हमारा और भी नाम होगा और अगर ये लोग थोड़े बहुत हर्ट भी हो जाते हैं तो भी मैं इन्हें हील कर दूंगा। पर तभी वो देखता है कि दूसरी टीम के एक पर्सन पर जानलेवा हमला हो जाता है जिस वजह से वो मारा जाता है। और तभी रूचर्ड और एरिस उन मॉन्स्टर्स से लड़ने चले जाते हैं और उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। तब रूचर्ड रूडियस को उसे रोकने का कारण पूछता है। तब रूडियस कहता है मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि मैंने सोचा कि ये हमारे लिए फायदे की बात हो सकती है। तब रूचर्ड उसे पकड़ लेता है और कहता है तुमने क्या एक बच्चे को बस इसी बात के लिए मरने दिया? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुमने किया क्या है? तब वो लड़की कहती है आपस में लड़ना बंद करो, ये सारी हमारी गलती है कि हमारा दोस्त मारा गया। इसमें तुम जैसे बच्चों की कोई गलती नहीं है। तब वो लड़की कहती है हम लोग बच्चे नहीं हैं, हम लोग एडवेंचरर्स हैं, तो इसलिए हमें पता है कि हम लोग मर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों ने हमें बचाया है और ये मेरी गलती थी कि मैं अपनी टीम को यहाँ लाई। और रोने लगती है। तब रिचर्ड कहता है मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट किया, पर तुम तो सच में एक वॉरियर हो। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब रूडियस की टीम दूसरी टीम को बाहर छोड़ देती है और खुद मॉन्स्टर को ढूंढने आगे चली जाती है। पर हम देखते हैं रूडियस अभी भी बहुत ज्यादा उदास होता है। पर तभी उन्हें मॉन्स्टर्स के लड़ने की आवाज सुनाई देती है जहाँ वो देखते हैं दूसरी टीम का भी बुरा हाल हो चुका होता है। तब रिचर्ड कहता है ये तो एक रेड हुड कोबरा है, मुझे नहीं लगा था कि ये इस फॉरेस्ट में मिलेगा। तो इसका मतलब यही हमारा मिस्टीरियस मॉन्स्टर है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे तो पहले ही शक था कि ये लोग इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तब एरिस कहती है अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये दूसरी
टीम का लीडर भी मारा जाएगा। क्या हम जीत सकते हैं? तो रिचर्ड हाँ कहता है। तब रूडियस उन दोनों को उस पर अटैक करने के लिए कहता है और खुद अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसके हमले से बच जाता है और तब रिचर्ड उस मॉन्स्टर को साइड से काट देता है और दूसरी तरफ से एरिस उस पर हमला कर देती है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सख्त होती है, जिस वजह से एरिस उसे नहीं काट पाती और वो मॉन्स्टर एरिस को दूर फेंक देता है। तब रूडियस फिर से उस पर हमला कर देता है और उसका निशाना फिर से मिस हो जाता है। तब वो मॉन्स्टर रूडियस पे फिर से हमला कर देता है पर रिचर्ड उसे रोक देता है और हम देखते हैं एरिस अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला कर देती है और उसे बीच में से काट देती है और तब रूडियस भी उस मॉन्स्टर के बीच में एक बहुत बड़ा सा छेद कर देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर मारा जाता है। तब एरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तब वो लोग देखते हैं दूसरी टीम में से भी कोई पर्सन जिंदा नहीं होता। तब रिचर्ड उदास होकर वापस सिटी में आ जाते हैं। तो यहाँ नोकुपारा उनका इंतजार कर रहा होता है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर रूडियस उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो लोग देखते हैं कि नोकुपारा ने दूसरी टीम को पकड़ लिया होता है और उनका जॉब को एक्सचेंज करने वाला राज खुल चुका होता है। तब नोकुपारा कहता है, अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में बता दिया तो तुम अपने लाइसेंस को खो दोगे। तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूं, तो मुझे हर मंथ आधा पैसा देते रहना। आखिरकार जो मैंने अब तक किया वो गलत कैसे हो गया? तो क्या हमें इसे पे करना होगा, उसके बाद हम भागने का रास्ता ढूंढे? पर हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अगली सिटी तक पहुंचने से पहले ये हमारा राज खोल देगा, जिससे हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और हम लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो क्या इन दोनों पर सारा इल्जाम लगा दें? पर हम ऐसा भी नहीं कर सकते, शायद कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। तब एरिस रूडियस को बुलाती है और रूडियस कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर तक जरूर पहुंचाऊंगा। तब रूडियस सोचता है, मैं एरिस को घर पहुंचाने के लिए इस पूरी सिटी को तबाह भी कर सकता हूं। और हम देखते हैं उसे गुस्सा आने लगता है और उसके मैजिक की वजह से आसमान में बादल आने लगते हैं और तभी रिचर्ड को इस बात का एहसास हो जाता है और वो अपने बालों को धो देता है, जिससे कि नोकुपारा को पता चल जाता है कि वो एक डेड एंड है। और हम देखते हैं सभी लोग उससे डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। तब रिचर्ड नोकुपारा को पकड़ लेता है। तब नोकुपारा उससे माफी मांगने लगता है। तब रिचर्ड कहता है, हम लोग इस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे बारे में भूल जाना और ध्यान रखना कि अगर मुझे पता चला कि हमारे लाइसेंस रद्द हो चुके हैं तो मैं वापस आकर तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं नोकुपारा इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ उस सिटी के सोल्जर्स आ जाते हैं और रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है। तब यहाँ रूडियस देखता है कि कर्ट और उसका दोस्त रिचर्ड से डर रहे होते हैं। तब रूडियस कहता है, उसने तो तुम्हारी जान बचाई थी, तो आखिरकार तुम क्यों डर रहे हो? तब कर्ट उससे माफी मांगती है और हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और रिचर्ड को ढूंढ लेते हैं। तब यहाँ रूडियस कहता है, आखिरकार तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तब रिचर्ड माफी मांगता है, आखिरकार तुम क्यों माफी मांग रहे हो? सारी गलती तो मेरी है, मैं पैसे कमाने में और तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ाने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे। ये गलती मेरी है क्योंकि मुझे एहसास ही नहीं था कि तुम्हें कितनी चिंता है, पर अब मुझे एहसास हो गया है। तुम थोड़ी देर पहले उसे मारने वाले थे और वो तुम इसलिए करने वाले थे क्योंकि तुम किसी इम्पोर्टेंट को बचाना चाहते थे, तो इसलिए तुम अब एक वॉरियर हो। आखिरकार तुम्हारे लिए वॉरियर का मतलब है क्या? एक वॉरियर होना मेरे लिए एक गर्व की बात है और बच्चों और अपने साथियों को बचाते हैं और मैं एक वॉरियर हूँ। चाहे तुम मेरा नाम सही कर सको या ना कर सको, पर मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। तो इसलिए अब मेरी चिंता करना बंद करो और उस चीज पर फोकस करो जिसे तुम बचाना चाहते हो। मैं ऐसा ही करूँगा, पर मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन को भी ठीक कर दूंगा। और तब वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं और वहाँ पर एरिस भी आ जाती है और वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब अगले दिन हम देखते हैं रिचर्ड ने अपने बाल काट लिए होते हैं। तब रूडियस कहता है, अब आखिरकार तुमने ये क्यों किया है? मुझे पता चल चुका है कि सभी लोग मेरे बालों की वजह से मुझसे डरते हैं, इसलिए मैंने इन्हें काट दिया। और तब रूडियस उसे सिर पर बांधने के लिए एक कपड़ा देता है, जिससे हम देखते हैं उसकी तीसरी आंख भी छुप जाती है। तब रूडियस कहता है, अब तक मैं सब कुछ अकेले कर रहा था और इसी वजह से मैं फेल हो गया, तो इसलिए अब आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तब एरिस और रिचर्ड इस बात के लिए एग्री करते हैं। तो चलो फिर डेड एंड की पहली स्ट्रेटेजी मीटिंग स्टार्ट की जाए और अब हमारा गोल आसुरा किंगडम है। और तब वो दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और एक नई सिटी पहुंच जाते हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं एरिस समुद्र को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उसके अंदर नहाने की बात करती है, जिससे रूडियस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रिचर्ड इस चीज के लिए मना कर देता है, जिससे वो दोनों उदास हो जाते हैं। और तब वो लोग अगली सिटी में जाने के लिए एक शिप को ढूंढने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं रॉक्सी और उसके साथी भी उस जगह पर आ जाते हैं। और तब यहाँ रूडियस और उसके साथियों को पता चलता है कि रिचर्ड को वहाँ से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्हें 2000 ग्रीन और कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ रूडियस कहता है इस टाइम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनी है, क्योंकि अगर हम लोग एस रैंक कमीशन भी लेंगे तब भी हम इतने सारे पैसे नहीं जोड़ पाएंगे। तब एरिस कहती है तो क्या हम रिचर्ड को यहीं छोड़ जाएंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें इस चीज का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और तो वो सारे वहाँ से जाने के आइडिया के बारे में सोचने लगते हैं। और यहाँ रात को रूडियस के सपने में फिर से वो गॉड आता है। तो रूडियस कहता है मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा, तो मुझे तो लगा था कि तुम अब कभी नहीं आओगे। पिछली बार तुम मेरी सलाह की वजह से फंस गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आने से कतरा रहा था। मैंने सोचा था कि तुम उन पेट्स को बेचकर पैसे कमा लोगी, पर तुमने तो वहाँ पर कोई और ही खेल रचा दिया। पर सच में उस खेल को देखकर बहुत मजा आया और उसी की बदौलत तुम आज यहाँ पर पहुँच पाए हो। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और एडवाइस है, कल खाना लेकर पिछली वाली गलियों से जाना। अब आखिरकार इससे क्या होगा? ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और वहाँ से गायब हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं अगले दिन एरिस और रिचर्ड एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और रूडियस कहीं चला गया होता है। तभी रिचर्ड नोटिस करता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है और हम देखते हैं वो रॉक्सी होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं एरिस रिचर्ड का ध्यान भटकने की वजह से उस पर हमला करने में कामयाब हो जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तब हम यहाँ देखते हैं रूडियस वैसे ही करता है जैसा गॉड ने उसे कहा था और वो वहाँ पर रॉक्सी के बारे में सोच रहा होता है। और तभी उसे कुछ आवाजें आती है और हम देखते हैं रॉक्सी उसके पीछे से निकलकर चली जाती है। तब यहाँ रूडियस देखता है एक लड़की खाना मांग रही होती है। तब रूडियस अपना खाना उसे दे देता है, जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और हम देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं डीमन एम्प्रेस किशिरिजू होती है। तो रूडियस को उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता, पर हम देखते हैं वो एक्टिंग करते हुए उसके सामने झुक जाता है, जिससे किशिरिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तूने खाना देके मेरी जिंदगी बचाई है, तो इसलिए मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। तो रूडियस उससे पैसे मांगता है। तो इशिरिका कहती है अगर मेरे पास पैसे होते क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर भूख से मर रही होती? तो फिर तुम मुझे आधी दुनिया दे दो। ये तो बहुत बड़ी विश है, पर मुझे माफ कर दो, मैंने कभी पूरी दुनिया जीती ही नहीं, तो मैं आधी कैसे दे दूं? ठीक है, मैं तुम्हारी बॉडी से काम चला लूंगा। तो किशिरिका इस बात के लिए मान जाती है और हम देखते हैं रूडियस के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तो किशिरिकी कहती है पर रुको, मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, पर इस जन्म में मेरा फियांसे पहले से ही तय है। तो आखिरकार तुम मुझे क्या दे सकती हो? अगर ग्रेट एम्परर किशिरिका तुम्हें गिफ्ट दे तो तुम्हें उससे डीमन आइस मांगनी चाहिए। तो आखिरकार तुम मुझे किस तरह की डीमन आई दोगी? चलो आओ तुम्हारा चेहरा देखें। और तब हम देखते हैं वो उसकी आंख बाहर निकाल लेती है और उसे डीमन आई से बदल देती है और वो कहती है अब अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद कर लेना। और वहाँ से चली जाती है। तो रूडियस हमें उस डीमन आई के बारे में बताता है जो कि द आई ऑफ फोरसाइट होती है, जिससे रूडियस कुछ देर के लिए भविष्य में देख सकता है। और तब हम देखते हैं रूडियस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसे उस आँख से सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है। और तभी वो एक पर्सन के साथ टकरा जाता है जहाँ उसे अपनी आँख की मदद से दिखाई देता है कि उस पर्सन के ऊपर कुछ गिरने वाला है, जिससे वो उस पर्सन को दूर फेंक देता है। और तब रूडियस वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ रूडियस बाकी सभी को अपनी कहानी बताता है और रिचर्ड कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम डीमन एम्प्रेस से मिले हो। वैसे तो मैं उससे कभी नहीं मिला, पर मैंने सुना है कि उसके पास 12 डीमन आईज है और वो किसी को भी कोई भी आई दे सकती है। तब रूडियस कुछ दिनों के लिए कमरे में ही रहने की बात करता है और हम देखते हैं एरिस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। तब रूडियस कहता है कि शिरिका इस जगह पर नहीं है, तो इसलिए तुम्हें उसे ढूंढकर कुछ नहीं मिलने वाला। पर हम देखते हैं एरिस बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होती है और वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ एक हफ्ते बाद रूडियस डीमन आई को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाता है और अपने मैजिक को कंट्रोल करके वो 2 सेकंड या फिर उससे थोड़ा ज्यादा फ्यूचर में देख पा रहा होता है। और तब हम देखते हैं एरिस और रूडियस तलवारबाजी करने लगते हैं, पर इस बार रूडियस अपनी डीमन आई की वजह से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा होता है और फ्यूचर में देखने की वजह से एरिस को हरा देता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तब एरिस हाथ मिलाने के बहाने फिर से रूडियस पर हमला कर देती है, पर रूडियस इस बार भी बच जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे एरिस रोने लगती है और घर वापस चली जाती है। तो यहाँ रिचर्ड रूडियस की तारीफ करता है, तो रूडियस उसे भी चैलेंज करता है, पर हम देखते हैं रिचर्ड उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं एरिस अभी भी
नाराज होती है और तब यहाँ रूडियस पैसों के बारे में सोचकर घर से बाहर निकल जाता है। तभी रिचर्ड उसे रोक लेता है और कहता है, क्या तुम पैसों के लिए अपनी छड़ी बेचने जा रहे हो? तब रूडियस हाँ कहता है। ये जादुई छड़ी और ये नेकलेस तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? ये जादुई छड़ी मुझे एरिस ने गिफ्ट की थी और ये नेकलेस मेरे मास्टर ने, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या तुम इस कंडीशन में अपने नेकलेस को भी बेच सकते हो? तो रूडियस हाँ कहता है। क्या तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते हो? हमें मिले हुए अब 1 साल हो चुका है और मुझे पता चल गया है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। ये दुनिया सुपर से नफरत करती है, जिसके बदले में हमसे बहुत सारा पैसा लिया जाता है, पर फिर भी तुम मुझे अपने साथ समुद्र के दूसरी तरफ लेकर जाना चाहते हो, तो इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो इसलिए अकेले सब कुछ करना बंद करो, हमें तुम्हारी मदद करने दो। पर इतने दिनों तक सोचने के बावजूद भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। पहला तो ये है कि या तो मैं अपनी जादुई छड़ी को बेच दूं और दूसरा कि हम लोग किसी स्मगलर के साथ मिल जाएं और तुम्हें स्मगल करके दूसरी तरफ ले जाएं। पर ये सब कुछ तुम्हारे असूलों के खिलाफ है, तो इसलिए अगर हमें असूलों से चलना है तो मुझे अपनी जादुई छड़ी बेचनी ही होगी। तो ये प्रॉब्लम मेरी वजह से है, पर मैं तुम्हें तुम्हारी जादुई छड़ी बेचने नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसे बेचकर एरिस का सामना कर पाओगे? अब मैंने डिसाइड कर लिया है, जब तक हम समुद्र को पार नहीं कर लेते तब तक मैं अपने असूलों की बात नहीं करूंगा। तो जाओ रूडियस, अपने स्मगलर्स को ढूंढो और हमें यहाँ से दूसरी तरफ ले चलो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन उनकी बातें सुन रहा होता है और ये पर्सन वही होता है जिसकी रूडियस ने जान बचाई होती है और वो खुद को गैरलेस क्लीनर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।